हेलो गाइस, मैं अंकित चौधरी बिट्स प्लानिंग का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपके लास्ट में बचे हुए एक वीक में आप कैसे बिटसेट का फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर 25 से 30 मार्क्स से ज़्यादा से इंक्रीज कर सकते हो। इसके लिए मैं बता दूँ आपको, टॉपर्स भी ये चीज़ करते हैं। सबसे पहले वो क्या चीज़ करते हैं, वो दो चीज़ पे ध्यान देते हैं। वो ध्यान देते हैं स्पीड सॉल्विंग और दूसरा होता है मॉक एनालिसिस पे। इन दो चीज़ पे वो मेजरली फोकस करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं अपन स्पीड सॉल्विंग के लिए। उसमें बिटसेट के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें बिटसेट के क्वेश्चन को देखते कैसे डिसाइड करेगी ये क्वेश्चन कैसे है, क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको उसमें होना है एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन निकालो उस क्वेश्चन की क्या है। फिर होता है थर्ड पार्ट होता है क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग में क्या करना होता है आपको। क्रिटिकल थिंकिंग में दो चीज़ें वो होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। दो चीज़ें होती है, एक तो फर्स्ट में क्रिटिकल थिंकिंग में आपको थिंकिंग में टाइम मैक्सिमम देना है और रिटर्न में आपको लिखने में जो भी होगा ना वो टाइम मिनिमम देंगे। उससे क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और फिर आपको सोल्व करना है। ऐसे आप करोगे ना सोल्व, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो। और दूसरी चीज़ रहेगी जो रहेगी मॉक टेस्ट। आप अगर अभी तक मॉक टेस्ट दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्टेज पे हो आप। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आप अभी भी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे ना, तो आपकी पहली स्टेप ये होनी चाहिए अभी ये वीडियो देखते हैं या कल से ही कि पहले मैं मॉक टेस्ट दूँ। अब आपको ये डाउट चल रहा है कि मॉक टेस्ट देने कैसे चाहिए भैया, तो मैं ये प्रीफर करूँगा कि आप मॉक टेस्ट दीजिए। फोर्डू क्लब की एक मॉक टेस्ट सीरीज आती है वहाँ से। अब आप पूछो कि भैया ऐसा क्या है कि फोर्डू क्लब की टेस्ट सीरीज से मेरे को मॉक टेस्ट देने चाहिए, तो उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। फोर्डू क्लब की जो मॉक टेस्ट है ना, वो बनाए किसके द्वारा गए हैं, वो बनाए गए हुए टॉप बिट्सियंस के द्वारा, टॉप आईआईटियंस के द्वारा और टॉप फैकल्टीज़ के द्वारा। अब इसमें आप बोलोगे इसमें क्या फ़ायदा होगा हमें, तो इसमें फ़ायदा यह होगा कि आपके टॉप जो बिट्सियन है ना, उन्हें कहीं ना कहीं खुद को भी पता है कि आपके बिट्स के पेपर के क्वेश्चन कैसे क्या है कैसे क्या नहीं है, तो उनको पेपर का लेवल पता है, उस लेवल के अकॉर्डिंग वो पेपर बनाया है। इसलिए मॉक टेस्ट फोर्डू क्लब के देने में प्रीफर करता हूँ। और उसमें 2-3 मॉक टेस्ट ऐसे भी है जिसमें बिटसेट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे ना, उनको ही उन्होंने मॉक टेस्ट के फॉर्म में बना दिया गया है। उसके बाद में अगली चीज़ चलने पे है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। भैया आप बोल रहे हो कि भैया मुझे लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश नहीं आती, तो लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में सबसे पहले फंडा बता दूँ। एक तो अगर डीपली में जानना आपको लॉजिकल और इंग्लिश के लिए, तो मैंने वीडियो बना रखी है बड़ी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं सीधा एक ही बात बोलूँगा, तुम PYQs लगा के जाओ और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो करके जाओ, उनका सॉल्यूशन करके जाओ, वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने अभी भी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे ना, मॉक टेस्ट देना अभी भी स्टार्ट करो। लास्ट के 5 दिन में आपने अगर 4 भी मॉक टेस्ट लगाते हो ना, बहुत अच्छा तुम्हें इफेक्ट पड़ेगा। लास्ट में इन्हीं चीज़ों से तुम्हारे नंबर पड़ते हैं फाइनली पेपर में। उसके बाद में आपका होता है एक रीडिंग स्पीड क्वेश्चन की। रीडिंग स्पीड कैसी होनी चाहिए क्वेश्चन की, तो रीडिंग स्पीड के लिए क्या होता है, आप क्वेश्चन को एक तो स्टोरी के लिए तरह रीड मत करो कि क्वेश्चन दे रखा आप पूरा क्वेश्चन रीड करिए स्टोरी की तरह ना। आपको कीवर्ड्स और स्पेसिफिक पॉइंट रीड करो कि आप कीवर्ड्स पढ़ रहे हो कि ये चीज़ दे रही आपने नोट करी, अच्छा ये इतनी है ये इतनी है। ऐसा करोगे ना आप, तो आपका स्टोरी की तरह नहीं पढ़ोगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। फिर आपका है कि ये मैथ्स के अंदर ये मिस्टेक नहीं करनी कि पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है। और एक चीज़ ये भी रहती है कि आपको क्वेश्चन में इनकरेक्ट दे रखे हो, आप करेक्ट आप क्वेश्चन पे इतना ध्यान ही नहीं देते, इनकरेक्ट को करेक्ट समझ के करेक्ट वाला ऑप्शन चूज करके आ जाते हो। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, इनकरेक्ट दे रखा है या करेक्ट दे रखा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। और अगले चलने पे हाँ, अगली चीज़ ये होती है कि मान लो आपका आप पेपर दे रहे हो, आपने मान लो 2 क्वेश्चन करे, स्किप कर रहे हो, नहीं समझ आ रहा आपको क्वेश्चन, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना। आपने तीसरा क्वेश्चन करा, स्किप कर, आपको नहीं आ रहा, स्किप करा। आप 3-4 क्वेश्चन, फिर आपका 3-4 क्वेश्चन कर रहे हो और आपको नहीं आ रहा, तो मैं प्रीफर करूँगा आप 5-7 क्वेश्चन छोड़ के फिर आगे से करना स्टार्ट करो। क्योंकि वो करने से आपका नहीं, आपके मेंटली आप ऐसे रहोगे कि मेरे से हो नहीं रहे, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर में होगे। अगर आपसे 2-3 क्वेश्चन कंटिन्यूस नहीं हो रहे, स्किप मारो 5-7 क्वेश्चन और आगे से जाके करो। और आपको अगर आगे से भी जाके नहीं हो रहा, तो आप बेस्ट चीज़ आप करो, सब्जेक्ट को ही स्किप करो। सब्जेक्ट को स्किप करने से क्या होगा, क्या पता आपके शिफ्ट में वो सब्जेक्ट ही पर्टिकुलर हार्ड आए हो। जैसे कि अभी नीट में भी, रिसेंटली नीट में क्या हुआ था कि फिजिक्स इतनी ज़्यादा हार्ड दे दी थी, टफ दे दी थी, लोगों से बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसलिए आपके शिफ्ट में पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट हार्ड आए, तो आप सब्जेक्ट शिफ्ट करके भी देख सकते हो कि मैं सब्जेक्ट ही चेंज कर लूँ, कि स्वाइप कर लूँ कि इस सब्जेक्ट को जाके कर लेता हूँ। और मैं प्रीफर करूँगा, आप सोच रहे हो कि कम टाइम में आपको पेपर अटैम्प्ट कैसा करना चाहिए, मैं पर्सनली ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, ये स्ट्रेटेजी प्रीफर करता हूँ कि सबसे पहले आप जाके लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। उसके बाद में सेकंड स्टेप में आपको करने चाहिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन अटैम्प्ट। केमिस्ट्री के बाद में फिजिक्स करनी चाहिए, लास्ट में मैथ करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैथ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी आते हैं। ये मैं भी मानता हूँ
और बच्चे भी मानते हैं कि मैथ में टाइम लगता है, तो सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश और केमिस्ट्री को करो, क्योंकि इनमें बहुत कम टाइम लगता है और ये बहुत जल्दी हो जाएगी। और उसके बाद में अगर आप अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो ना अभी भी, तो मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट दो अच्छी बात है, लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद में उसको एनालाइज की क्या गलती है क्या नहीं है। अभी आपके मतलब 7 दिन बचे, 7 दिन में 4-5 भी मिनिमम मॉक टेस्ट लोगे ना, बहुत ठीक रहेगा तुम्हारे लिए, मतलब पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा उस चीज़ से। क्योंकि आप मॉक टेस्ट दे जाओगे तो आपका फाइनल पेपर मॉक की तरह नहीं होएगा, तो आपका अच्छा खासा स्कोर इंक्रीज होएगा उसकी वजह से कि मैं मॉक टेस्ट देके आया हूँ। तो मैं अभी भी पर्सनली आपको बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट दीजिए, बचे हुए 7 दिन है तो 5 मिनिमम मॉक टेस्ट दीजिए। जो बिटसेट का टाइम है, आपका स्लॉट है, उसी स्लॉट में देने की कोशिश करें। 2 से 5 है तो 2 से 5, सुबह 9 से 12 तो 9 से 12। बस मेरी यही एडवाइस है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। इसी के साथ आज की वीडियो यही भी खत्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर आपको और भी कुछ भी बिटसेट के रिलेटेड कुछ भी XYZ डाउट है ना, कमेंट्स में बता देना, मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा। अगर वहाँ नहीं कर पाया तो मैं वीडियो बनाई करूँगा, आपको हर चीज़ का रिप्लाई करूँगा। थैंक्स, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।